Welcome on my YouTube channel Competeria. In the previous lecture of Ancient Indian History and Culture, we will discuss about मगध का उत्कर्ष। अभी आगामी 2 हफ्तों में यूपी पीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस की डेट कंफर्म हो गई है, इसलिए मैं इतिहास से कुछ रोचक तथ्यों को आपके सामने लाना चाहता हूँ। इतिहास के इस रोचक तथ्यों में मैं आपको बताऊंगा कालक्रम के बारे में। पूरे ऐतिहासिक कालक्रम के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो ऐतिहासिक कालक्रम में पहला बिंदु मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2500 ईस्वी पूर्व हड़प्पा संस्कृति, 1500 ईस्वी पूर्व आर्यों का भारत में आगमन, 800 ईस्वी पूर्व लोहे का उपयोग और आर्य संस्कृति का प्रसार, और 600 ईस्वी पूर्व मगध का उत्थान। साथ ही साथ 519 ईस्वी पूर्व फारस के एकेमेनिड सम्राट साइरस द्वारा पश्चिमोत्तर भारत के हिस्से पर विजय। इस तरह के कालक्रम को आप याद रखकर अपने हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि किस सन में क्या हुआ। तो आज मैं इस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। 493 ईस्वी पूर्व मगध के राजा अजातशत्रु का राज्यारोहण, 486 ईस्वी पूर्व बुद्ध की मृत्यु, और लगभग 468 ईस्वी पूर्व जैन मत के प्रवर्तक महावीर की मृत्यु, और 413 ईस्वी पूर्व शिशुनाग राजवंश। इसके साथ ही साथ 362 से 321 ईस्वी पूर्व नंद राजवंश की बात थी। इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कालक्रम मैं आपको समझा रहा हूँ। 327 से 305 ईस्वी पूर्व मकदूनिया का अलेक्जेंडर भारत में जो आया प्रवेश हुआ। फिर 321 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त का राज्यारोहण हुआ, और लगभग 315 ईसा पूर्व मेगास्थनीज की भारत यात्रा हुई, और 368 से 331 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल आया। और उसी के साथ ही साथ लगभग 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में संपन्न तृतीय बौद्ध परिषद हुई, और 185 ईसा पूर्व मौर्यों का पतन हुआ और मगध में एक शुंग राजा का राज्यारोहण हुआ। 180 से 165 ईसा पूर्व तक पश्चिमोत्तर का इंडो यूनानी राजा दिमित्रियस द्वितीय का शासनकाल आया। और इसके साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है 155 से 130 ईस्वी पूर्व पश्चिमोत्तर का इंडो यूनानी राजा मेनांडर के बारे में वर्णन है। फिर 128 से 110 ईस्वी पूर्व सातकर्णी के अधीन सातवाहन सत्ता का अभ्युदय हुआ, और लगभग 80 ईस्वी पूर्व पश्चिमी भारत में पहला शक राजा आया, और लगभग 50 ईस्वी पूर्व कलिंग का राजा खारवेल के बारे में चर्चा करते। अब हम ईस्वी सन में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कालक्रम है, इसको याद रखिएगा। आज मैंने काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि ऐतिहासिक कालक्रम की एक छोटी सी सूची आपको प्रस्तुत करूंगा। इसी क्रम में मैंने आज इस कार्य को लगभग पूर्ण कर लिया है। अब हम ईस्वी सन की बात करेंगे। लगभग 50 ईस्वी सन में ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी दक्षिण भारत के साथ गेम का व्यापार, और 50 ईस्वी सन में संत थॉमस का भारत आगमन हुआ, और 78 ईस्वी सन में पश्चिमोत्तर कुषाण राजा कनिष्क का राज्यारोहण किया गया। फिर 150 ईस्वी में शक राजा रुद्रदामन, और जिसका शासन पश्चिमी भारत में था, पश्चिमी भारत में शासन करते थे ये। और 86 से 114 ईस्वी तक सातवाहन राज्य का शासक गौतमी पुत्र का शासनकाल, और 114 से लेकर 121 ईस्वी तक सातवाहन राज्य का शासक वशिष्ठी पुत्र का शासन। और बहुत ही महत्वपूर्ण 319 से 320 ईस्वी सन गुप्त वंश की स्थापना और चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण किया गया। 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त का राज्यारोहण हुआ। 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, और 405 से 411 ईस्वी तक फाहियान की भारत यात्रा हुई। 476 ईस्वी में
ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का जन्म हुआ और 505 ईस्वी में ज्योतिर्विद वराहमिहिर का जन्म हुआ और 500 ईस्वी में लगभग पश्चिमोत्तर भारत पर हूणों का नियंत्रण हो गया। 606 से 647 ईस्वी में कन्नौजों का राजा हर्षवर्धन का शासनकाल। और बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 630 से 644 ईस्वी वेनसांग भारत में आया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीपीसीएस पीटी के एस्पिरेंट्स के लिए। वेनसांग भारत में 630 से 644 कालक्रम। 600 से 630 ईस्वी तक महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई और 608 से 642 ईस्वी तक पुलकेशिन द्वितीय के अधीन चालुक्य सत्ता की स्थापना हुई और वहीं लगभग 620 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्ष की पराजय हो गई। 620 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्ष की पराजय हो गई और लगभग 642 ईस्वी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के हाथों पुलकेशिन द्वितीय की पराजय हुई और 712 ईस्वी में सिंधों पर अरबों की विजय हुई। 736 ईस्वी में दिल्ली के पहले नगर की स्थापना की गई। 740 ईस्वी में चालुक्यों द्वारा पल्लवों की पराजय और लगभग 750 ईस्वी में पूर्वी भारत में गोपाल राजा द्वारा संस्थापित पाल वंश की स्थापना की गई और 757 में सन में राष्ट्रकूटों द्वारा चालुक्यों की पराजय। इसके साथ ही साथ 750 ईस्वी में पूर्वी भारत में गोपाल द्वारा संस्थापित पाल वंश और 757 ईस्वी में राष्ट्रकूटों द्वारा चालुक्यों की पराजय और 800 ईस्वी में दार्शनिक शंकराचार्य की शासनकाल। अब इसके साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है 814 से 880 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष का शासनकाल आया और वहीं 840 ईस्वी में राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का अभ्युदय हुआ। पूछा जाता है प्रतिहारों का अभ्युदय कब हुआ, तो 840 ईस्वी में। 907 ईस्वी में दक्षिण भारत में चोल सत्ता की स्थापना हुई। वहीं 985 से 1014 ईस्वी में राजराज प्रथम द्वारा चोल सत्ता का विस्तार किया गया। वहीं 997 से 1030 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर महमूद गजनी के हमले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, महमूद गजनी के हमले की बात हम कर रहे हैं। फिर 1023 में राजेंद्र चोल का उत्तरी अभियान हुआ और 1030 में अल्बुरिनी भारत में मिला आया, वो यहाँ की संस्कृति को समझा, सभ्यताओं को समझा। और वहीं लगभग 1050 ईस्वी में दार्शनिक रामानुज आए और 1077 में चीन के लिए चोल व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल आया और 1110 ईस्वी में विष्णुवर्धन और होयसल सत्ता का अभ्युदय हुआ और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन गुलाम वंश की स्थापना हुई। 1211 से 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश का शासनकाल था। बहुत ही अच्छा शासनकाल माना गया। कई तरह की उपाधियां इल्तुतमिश ने धारण की, अपने आप को कई तरह की उपाधियों से सुसज्जित किया और 1265 में बलवन का शासनकाल आया। लौह रक्त की नीति भी अपनाई इन्होंने। 1288 से 1292 मार्को पोलो द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा की गई और 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहा। 1302 से 1311 तक दक्षिण भारत पर मलिक काफूर के आक्रमण हुए और 1325 से 1351 मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल और उसी समय इब्न बतूता भारत में आया। जो आपने गाना सुना है इब्न बतूता बगल में जूता, वो जो फिल्म आई थी तो यही इब्न बतूता था, वो ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता 1325 से 1351 तक रहा इसका शासनकाल। फिर 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। 1345 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। मेरी गति इतनी तेज़ क्यों है, इसलिए कि मैं वीकली लेक्चर देता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं।
आगामी एग्ज़ामिनेशन में अगर 2-4 नंबर के प्रश्न भी फंस जाते हैं मेरे वीडियो से तो काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी जो मेरे नियमित श्रोता हैं उनके लिए। तो लगे रहिए, जमे रहिए, बने रहिए। यूपी पीसीएस पीटी और बीपीएससी पीटी के बहुत ही आकर्षक बैच जो कि कॉम्पटेरिया चलाता है, लेकिन कॉम्पटेरिया एक सीरियल से अपने लेक्चर्स को दे रहा है। कॉम्पटेरिया परीक्षा की नियत तिथि तक सिलेबस ख़त्म कराने की गारंटी नहीं लेता। कॉम्पटेरिया नियमित चला आ रहा है। कॉम्पटेरिया पहले प्रतिदिन लेक्चर्स अपलोड करता था। शुरुआत के दिनों में कॉम्पटेरिया ने एक दिन में 4-4 से 5-5 लेक्चर्स अपलोड किए, लेकिन अब कॉम्पटेरिया थोड़ा व्यस्त चल रहा है। कॉम्पटेरिया साप्ताहिक लेक्चर्स अपलोड करता है, सप्ताह में 2 ही लेक्चर आ पाते हैं, लेकिन निकट भविष्य में कॉम्पटेरिया काफ़ी लेक्चर्स की सीरीज़ लेके आएगा। और इसी प्रकार जुड़े रहिए कॉम्पटेरिया से। अगर कॉम्पटेरिया का एक साप्ताहिक लेक्चर आपको 2-3 प्रश्न भी संभव करा सके किसी एग्जामिनेशन में तो बहुत बड़ी बात है। उतने भी प्रश्न फंस जाएँ तो आपका कॉम्पटेरिया लेक्चर सुनने का जो समय है वो सार्थक होगा। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। 1345 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। और साथियों 1357 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक सत्ता में आया। और 1414 से 1450 ईस्वी में दिल्ली पर सैयदों का शासन आया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कालक्रम याद रखिए। ये गागर में सागर का कार्य करता है। जिस तरह बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह एक एक कालक्रम से ऐतिहासिक पृष्ठावली बनती है। ऐतिहासिक मानचित्रीकरण, ऐतिहासिक कालक्रम और ऐतिहासिक तिथि क्रम इतिहास की नींव को प्रदर्शित करते हैं। तो इसी नींव की जानकारी को लेते रहिए। ज्ञान अगाध बट रहा है, लेते रहिए। कई यूट्यूब लेक्चर्स आपने देखे होंगे और आप कॉम्पटेरिया लेक्चर्स को भी देखिए। हर लेक्चर्स में कुछ अलग विशेषता है, उस विशेष गुण को समाहित कीजिए। 1357 में फिरोज शाह तुगलक सत्ता में आया। 1414 से 1450 तक दिल्ली पर सैयदों का शासन आ गया। और वहीं 1411 से 1441 ईस्वी में अहमद शाह का गुजरात में शासन स्टार्ट हुआ। 1421 से 1431 तक चेंग हो की बंगाल यात्रा हुई। और 1451 में दिल्ली में बहलोल लोदी का राज्यारोहण किया गया। वहीं दूसरी तरफ 1440 से 1518 तक भक्ति आंदोलन के संत कबीर का काल। और 1469 से 1530 तक भक्ति आंदोलन के संत नानक जी का काल। और 1485 से 1530 ईस्वी तक भक्ति आंदोलन के संत चैतन्य जी का काल। और वहीं तभी 1481 में महमूद गवा का वध। और 1498 में पुर्तगालियों का भारत में आगमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुर्तगालियों का भारत आगमन कब हुआ? तो सीधे लिखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। 1498 ईस्वी। 1509 ईस्वी में मेवाड़ का राणा सांगा सत्ता में आया। और 1509 से 1530 ईस्वी तक विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय। और 1556 ईस्वी में, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। इस प्रकार का कालक्रम रहा। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के कुछ पौर्विक कालक्रम पे हम प्रकाश डाले। ये मैं प्राचीन भारत की बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुस्तक रोमिला थापर के कालक्रम की बहुत ही सुसज्जित कालक्रमणिका को आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम अपने अगले लेक्चर की तरफ प्रस्थान करेंगे। बने रहिए कॉम्पटेरिया पर। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के लेक्चर्स भी आज मैं अपलोड करूंगा। यूपी पीसीएस पीटी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, भारी से भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भारी मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए। लगातार निरंतर तैयारी करते रहिए। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।